पिछले 8 साल से उस धब्बे की वजह से एक व्यक्ति जेल काट रहा है और उसके पीछे है एक ऐसा कानून जिस कानून में एक परिवार को तबाह कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया और उसका हकीकत क्या है, उसकी और सच्चाई क्या है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए राष्ट्रीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और वो खुद बताएंगे इस पूरी कहानी का आखिरकार सच क्या है। सर, पूरे केस को आप देख रहे हैं और लंबे समय से नज़दीक से देख रहे हैं, परिवार को भी जान रहे हैं, क्या हकीकत है इस पूरे केस की? देखिए, हकीकत यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर एक जननायक हैं और वो केवल उन्नाव जनपद के ही नहीं, उनका प्रदेश में नाम है। एक जननायक के रूप में उभरता हुआ एक सितारा जिसको दबाने की कोशिश की गई और उनके साथ षड्यंत्र उनके अपने लोगों ने ही किया और एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया। और कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं। आज माखी ही नहीं, उन्नाव ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश से अलग अलग कोने से आज एक आवाज़ उठने लगी है कि जन क्रांति आई हुई है कि नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं। और जबकि आपको पता भी है कि हाई कोर्ट ने अभी उनको जल्दी जमानत दी थी, जिसको लेकर के कई लोगों ने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया। तो कुलदीप सिंह सेंगर का पूरा परिवार पिछले 8 वर्षों से डिस्टर्ब है और प्रताड़ित है। और जिस तरह का आरोप लगा है एक विधायक पर, सोचिए कि उनकी पढ़ी लिखी पुत्रियां, 2 पुत्रियां हैं, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं, उनके मानसिक स्थिति क्या होगी। तो एक झूठे आरोप में एक विधायक को 8 वर्षों से जेल के अंदर रखा गया है और यह गलत है। अभी कुछ दिन पहले क्षत्रिय महासभा में आप सब लोग के सहयोग से एक बड़ा प्रदर्शन था, उसे कहा गया कि ये ताकत दिखाने का प्रयास पीड़िता के द्वारा कहा गया। देखिए, ये तथाकथित जो पीड़िता हैं, इनसे एक सवाल पूरा देश इसमें पूछ रहा है कि जो एक ऑडियो जो वायरल हुई थी, इनके चाचा का नाम महेश सिंह है और इनके चाचा, इनके पिता पर जो कई ऐसे संगीन धाराएं लगी हुई हैं अपराध की जगत में, वो पहले से लोग थे। और आपको थोड़ा सा पीछे अगर लेके चलूं संजय जी, तो ये गांव की एक दुश्मनी इस लेवल पर आ जाएगी कि कोई किसी के ऊपर इतना घिनौना आरोप लगा देगा। इन लोगों की प्रधानी की चुनाव की रंजिश गांव से निकली और बढ़ते और यहाँ तक आ गया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया। और इसको लेकर के लगातार उनके तरफ से जो विपक्षी लोग हैं, जो कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं चाहते, उनके परिवार को नहीं चाहते, ऐसे लोग लगातार दिल्ली से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से, और कुछ भाजपा के भी मैं नाम लेना चाहता हूँ, कुछ भाजपा के भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से रूप में कुछ नेता भी साठ गांठ करके कुलदीप सिंह सेंगर को अभिमन्यु की तरह घेरा, एक चक्रव्यूह बना करके उनको घेरा कि ताकि ये बाहर न निकल पाएं। उस संदर्भ में हाई कोर्ट ने अभी जब फैसला दिया तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो गया। उनको न्यायालय पे भरोसा उनका उठ गया। जब इसी न्यायालय ने जब कुलदीप सिंह सेंगर को सज़ा सुनाई तो सारे लोग, यही जो लोग आरोप लगाने वाले थे, खुश थे कि न्यायालय बहुत अच्छा है। जब उच्च न्यायालय ने जब फैसला दिया कि नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष, इनको जमानत मिलना चाहिए, तो ये जा करके जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने लगे। इसी संदर्भ में इन्होंने जो शुरुआत किया आंदोलन का कि क्या मीडिया ट्रायल और क्या जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करके ही किसी को न्याय दिया जाएगा, तो शुरुआत अगर इन्होंने की है तो निश्चित है कि जो सामाजिक संगठन हैं, जो कुलदीप सिंह सेंगर जी के चाहने वाले हैं, जिन लोगों को उनकी बिटिया ऐश्वर्या जी के माध्यम से सारी बातें लोगों के सामने आने लगे, सारे तथ्य आने लगे, तो एक जन क्रांति, एक बड़ा आंदोलन होना बाकी है। तो अभी क्या इसके आगे का क्या प्लान है? क्या फिर से आप लोग आंदोलन करेंगे? निश्चित देखिए, अगर आंदोलन से ही सारे फैसले होंगे, अगर उन्होंने शुरुआत कर दिया, आंदोलन का रास्ता अपनाया है, तो निश्चित है कि हम एक करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तमाम ऐसे सामाजिक संगठन है, केवल ठाकुरों के ही नहीं, ब्राह्मणों के और कई समाज के। आज तो माखी में 10,000 से ज़्यादा लोग हैं और पूरा उन्नाव जनपद अगर जिस दिन निकल गया, एक आवाज़ अगर उनके परिवार का किसी सदस्य ने, संजय जी अगर कह दिया कि नहीं आपको आना है, तो समझ लीजिए कि ये पूरा जो दिल्ली का जो जंतर मंतर है, इतना बड़ा सैलाब आएगा कि वहाँ का समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की यातायात व्यवस्था कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो निश्चित है कि परिवार का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि परिवार अगर इशारा करे तो निश्चित है कि एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नार्को टेस्ट को लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है, लेकिन पीड़िता शायद उस पर समझौता करने को तैयार नहीं। देखिए, मैं माननीय विधायक कुलदीप सिंह